हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज मैं दो टॉपिकों पर बात करूंगी। पहला टॉपिक ये है कि जिनका एचटेट नहीं हुआ है और उनकी वैकेंसी आ गई। कहने का अभिप्राय, जिनका एचटेट नहीं है उन अभ्यर्थियों के मन में ये शंका है कि हमारा तो एचटेट भी नहीं लिया, इससे पहले वैकेंसी निकाल दी। तो मैं ये बात कहूँगी कि आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जिन भी सब्जेक्ट यानी जिन विषयों की भर्ती नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या उनकी वैकेंसी बढ़ सकती है? क्या वैकेंसी दोबारा से आएंगी? तो इन सब पर मैं चर्चा करूंगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते हुए घंटी वाले निशान को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। और इसके साथ ही जो एस्टेट, एमआरएस, एनवीएस, यानी आल टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं जल्दी ही कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। 1499 रुपये का है और 50% की छूट है। जल्दी 3000 रुपये का हो जाएगा। सिर्फ 25 विद्यार्थियों के लिए छूट रहने वाली है। इसके साथ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। देखो, जिनका एस्टेट नहीं हुआ है वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दे कि हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ये तो कोई कहेगा भी हो सकता नहीं, मैं ये घुमाने फिराने वाली बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे 9 सालों का एक्सपीरियंस है। 2015 से मैं देखती आ रही हूँ कि जब बार बार हरियाणा सरकार फॉर्म को रीओपन करवाती है, और ये भाई हर एक इंसान अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सब चाहते हैं। तो भाई सरकार भी चाहती है कि हमारी वोट आ जाए। ये हमारा स्वार्थ नहीं है कि भी सरकार हमारे लिए वैकेंसी निकाल रही है, ये उनका अपना निजी स्वार्थ है। मतलब वो वोट लेना चाहते हैं, इसलिए ये वैकेंसी निकाल दी इन्होंने। लेकिन ये वैकेंसी रीओपन होंगी, ये फार्म दोबारा से भरे जाएंगे। 2 तो कम से कम, क्या पता 3 बार भी भरे जाएं। तो अब जिनका एस्टेट नहीं है, अब की बार जिन्होंने एस्टेट निकाल दिया तो वो फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन अब की बार जो रहेंगे वो नहीं भर पाएंगे। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो, इसी बार एस्टेट को निकाल दो, ठीक है, ताकि आप अपने मैदान में लड़ सको। यानी कि इतने तो काबिल हो जाओ कि अपनी जंग के लिए आपके पास अस्त्र शस्त्र तो होंगे, यानी कि आप ये होगे, आप फॉर्म तो भर पाओगे, अप्लाई तो कर दोगे। तो इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दो बिना चिंता के भी। हम तो अब इतनी वैकेंसी निकाल दी जिस सब्जेक्ट की है, हम तो भी फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप फॉर्म भर पाओगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरे 9 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है। उसके बाद मैं बात करती हूँ जिनकी वैकेंसी कम है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, खासकर हिंदी वालों की, क्योंकि हिंदी की मैंने चेक की, सिर्फ 4 वैकेंसी है हिंदी के अंदर, जिसमें आपकी 3 क्या है जनरल कैटेगरी की है और 1 एससी की है। बीसीए और बीसीबी ईडब्ल्यू, उसको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा वाले बोल रहे हैं। और अंग्रेजी की जो इंग्लिश की भरमार वैकेंसी है पूरे हरियाणा को। वह देखो भाई, उनके खिलाफ नहीं हूँ, कहीं आप सोचो कि मैम आपको क्या दिक्कत है। भाई अच्छी बात है, वैकेंसी आ रही है, कम से कम उनकी तो निकल रही है, उनको तो नौकरी मिल रही है। लेकिन कहने का अभिप्राय, हिंदी की बहुत सारी वैकेंसी खाली है, पिछली बार भी नहीं थी। अगर मैं बात करती हूँ हिंदी की वैकेंसी की, क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। पहले बहुत अच्छी वैकेंसी, 350 के आसपास वैकेंसी थी, फिर उन्होंने घटाकर बहुत कम कर दी थी, ठीक है, बहुत घटा दी थी वैकेंसी। पहले अच्छी वैकेंसी आई थी, वही बात अब की बार बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तैयारी छोड़ दोगे, भाई एस्टेट का क्या फ़ायदा, हम क्यों एस्टेट की, कई तो यहाँ पे ऐसे हैं जो फॉर्म भी नहीं भरेंगे कि 4 वैकेंसी हमारी तो वैकेंसी। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम एस्टेट की तैयारी, हिंदी वालों के लिए बोल रही हूँ, खासकर जोरों शोरों से तैयारी कर शुरू कर दो। वैकेंसी दोबारा आ सकती है, वैकेंसी आपकी भरमार भी आ सकती है, लेकिन आप में कितनी ताकत है ये आप पहचानोगे। वैकेंसी लाना आप पर डिपेंड है। आप कहोगे मैम कैसे, तो मैं अभी बताऊंगी। अभी और आज से ही ये ठान लो कि हमें क्या है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना पड़ेगा, उसके बाद हमने एचएससी में ज्ञापन देना पड़ेगा और हमारी समस्या रखनी पड़ेगी। यानी कहने का अभिप्राय, एक एप्लीकेशन लेटर जो भी आप बोलो, प्रश्न पत्र जो भी, वो लिखकर आपको देना पड़ेगा,
कि ये ऐसा हुआ। पिछली बार भी हमारी वैकेंसी नहीं थी। कौशल में तो ये चलते हैं, ये पता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, मैं भी नहीं बता सकती हूँ, जिसे मैं बार बार चेक भी करती हूँ, लेकिन कुछ मुझे निर्णय तक मैं भी नहीं पहुँच पाती हूँ। मैं आपको क्या जवाब दूँगी कौशल के बारे में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपने चुनाव से पहले थोड़ी सी ताकत लगा दी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो सरकार को ज़रूरत है, मानेगी सरकार, मैं गारंटी के साथ मानेगी, झुकना पड़ेगा सरकार को। तो अपने जितने भी जो जिनकी जिस भी सब्जेक्ट की, हिंदी की या और भी सब्जेक्ट की कम है, तो वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें, एसएससी में मिले और अपनी समस्या उनके सामने रखें। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा और आपकी वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है। और तो सरकार जरूर सुनेगी, लेकिन चुनाव के बाद आपकी कोई नहीं सुनने वाला। ये सुनवाई सिर्फ आपकी चुनाव से पहले होगी। दूसरी बात ये है कि हम एस्टेट की तैयारी शुरू करें, एस्टेट की तैयारी शुरू कर दो। क्या पता कल जैसे पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, तो वैकेंसी ज़्यादा आने के बाद वैकेंसी घट सकती हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वैकेंसी ज़्यादा आने के बाद वैकेंसी घट सकती है, तो वैकेंसी कम आने के बाद वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो जिनका एस्टेट नहीं है, तो एस्टेट वाले जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दो। बाकी जिनका एस्टेट क्वालिफाइड है और नहीं है, दोनों ही मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दो। अपनी समस्या का समाधान आपका जरूर होगा, अपनी समस्या रखो। इसके साथ ही अगर तैयारी कहाँ से करो, तो मैं आपके साथ हूँ। आपकी फ्री क्लासेस भी दूंगी और आपका पेड बैच भी होगा, यानी एक प्रॉपर वे में भी तैयारी करवाई जाएगी। पूरा एनसीईआरटी मैंने फ्री में पढ़ा रखा है, पीजीटी वालों का पूरा एनसीईआरटी। टीजीटी और पीजीटी के जल्दी ही मैं कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। चले कल से या चाहे अभी से आप एडमिशन ले सकते हो। 1499 रुपये का है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 50% की आपको छूट रहेगी, बाद में 3000 का हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो डाउट क्लास संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, और कोई नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर उसका भी रहेगा। तो ये तो था कि मैं आपके साथ हूँ तैयारी करवाने के लिए भी, और वैसे भी जैसा मेरे से हो पाएगा मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि यहाँ तक जो लाने का जो रहा है सहयोग और स्नेह आपका ही है। आपका स्नेह और सहयोग मुझे यहाँ तक ले आया, और आगे भी आप ही लेकर जाओगे। तो खासकर ये कि जिनका भी सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी की मैं देख चुकी हूँ, वो काफ़ी बच्चे निराशा वाले कमेंट भेज रहे। भाई घर में बैठकर निराश होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हमें हरियाणा में नौकरी करनी है, तो आपको आगे बढ़ना होगा, घरों से बाहर निकलकर अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। बाकी कोई ये चाहता है कि नहीं हमें हरियाणा में हम तो कहीं भी सरकारी नौकरी ले लेंगे चाहे कहीं आ जाए, तो ईएमआरएस एनवीएस का भी बैच मैंने शुरू कर रखा है। भरमार वैकेंसी आएंगे। आप होगी मैम हिंदी में, तो आप भी इसमें भी कह रही थी, अब भी मैं कह रही हूँ कि बढ़ सकती है, अब भी मैं कह रही हूँ कि बढ़ सकती। मैं बिल्कुल ये नेगेटिव मेरी एक सोच रहती है, मैं कभी किसी भी स्थिति में नकारात्मक नहीं रहती हूँ। मेरा रवैया हमेशा आपको सकारात्मक मिलेगा। हालांकि मैं जो चाहती हूँ मैं अचीव नहीं कर पाई हूँ, मैं नहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा रवैया हमेशा आपको सकारात्मक मिलेगा। अब भी मैं ये कह रही हूँ, अब भी हम चाहे तो वैकेंसी बढ़ सकती है। इसके साथ हमारे एनवीएस काफ़ी वैकेंसी आएंगी। आप ये चाहते हो कि हरियाणा में नहीं कहीं भी सरकारी नौकरी लग जाए, तो अपनी तैयारी करते रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देती हूँ। आज की मैंने वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इतने कमेंट आ रहे थे कि मैं सबका जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनते करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।